बढ़ती महंगाई में अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान करना बहुत ही मुश्किल काम दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह से अधिकतर लोग बच्चों के लिए प्लान करते हैं उनके लिए वो फायदे का सौदा साबित ना होकर नुकसान और करा देता है। क्योंकि अधिकतर लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर कि उन्हें इन्फ्लेशन के आसपास के रिटर्न ही मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा उनके गोल के मुताबिक ग्रो नहीं कर पाता। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या अन्य किसी चीज़ को लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि आज मैं आपको SBI का एक ऐसा बेहतरीन चाइल्ड प्लान बताने वाला हूं जिसने कि लास्ट 3 इयर्स में मोर देन 24% के वार्षिक रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जहां पर हमें किसी गवर्नमेंट स्कीम में 7 to 8% के रिटर्न्स मिलते हैं। तो FD में देखा जाए तो ये 5 से 6% के रिटर्न्स होते हैं। तो देखा जाए तो इस फंड के रिटर्न्स इनसे काफ़ी बढ़िया हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि यदि इस स्कीम में 2000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया जाता है तो 10 साल बाद, 15 साल बाद और 20 साल बाद में आपको लगभग कितना पैसा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो है SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड। जैसा कि इस फंड के नाम से पता चल रहा है, ये एक चाइल्ड प्लान है जो कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कि हाइब्रिड कैटेगरी से बिलोंग करती है। यानी कि ये फंड इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स बनाता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए 5 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स है। दोस्तों, बेंचमार्क इंडेक्स वो होता है जिसे कि फंड अपने रिटर्न्स के लिए फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें जो कि हमें ये बताता है कि फंड प्रेजेंट में कितना पैसा हैंडल कर रहा है, तो ये 3828 करोड़ रुपीज़ है। और फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.89% है। यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट है जो कि आपके रिटर्न से डायरेक्टली काट लिया जाता है। साथ ही यदि कोई इन्वेस्टर इस स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पर उसे 5 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा, यानी कि 5 साल से पहले आप पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकते। इस फंड को 2020 से मिस्टर रामायर श्रीनिवासन और मिस्टर लोकेश 2025 से मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, फंड मैनेजर वो होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर फंड मैनेजर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके पैसों से बढ़िया रिटर्न्स बना कर दें। चलिए फंड के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। लास्ट 3 इयर्स में फंड के रिटर्न्स 24.72% है और लास्ट 1 ईयर में ये 6.17% है, जहाँ पर लास्ट 1 ईयर में मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल नेचर का रहा है। सो यहाँ पर अधिकतर फंड्स के रिटर्न्स थोड़े कम रहे हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों, लास्ट 3 इयर्स में फंड के रिटर्न्स तो बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। यदि आने वाले समय में ये फंड 14 से लेकर 15% के रिटर्न्स भी बनाकर दे पाता है तो ये भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि यदि इस स्कीम में 2000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट किया जाए तो अलग अलग समय पर आपको कितनी मैच्योरिटी प्राप्त होगी। और यहाँ पर हम जो 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लेंगे उसे हम हर साल 10% से बढ़ाएंगे। साथ ही हम यहाँ पर रिटर्न्स का एजम्पशन 15% लेते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो मार्केट में रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं है, ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं। तो यदि हमारे इस इन्वेस्टमेंट को हम 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 3,82,000 रुपीज़ का होगा, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7,85,000 रुपीज़ होगी। और यदि हम इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 7,63,000 रुपीज़ का होगा और इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 21,42,000 रुपीज़ की होगी। और यदि हम इस इन्वेस्टमेंट को और 5 साल तक होल्ड करते हैं, यानी कि 20 साल तक, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 13,75,000 रुपये का होगा, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 52,13,000 रुपीज़ होगी। यानी कि यहाँ पर 15 से लेकर 20 सालों के बीच में हमारी वेल्थ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, जिसमें कि ये 21 लाख से 52 लाख रुपए पहुँच गई है। और जो समय बढ़ने के साथ में हमारे रिटर्न्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से होते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर यदि किसी इन्वेस्टर को मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और यदि वो लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर इस स्कीम में आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उसे 10 साल बाद में 15% के रिटर्न्स के हिसाब से 4,05,000 रुपये की मैच्योरिटी मिलेगी। 15 साल बाद में 8,14,000 रुपये की मैच्योरिटी वैल्यू होगी और 20 साल बाद में ये 1 लाख रुपये 16,37,000 रुपये बन गए होंगे। चलिए दोस्तों, आप फंड के इम्पोर्टेंट रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। फंड का अल्फा देखें तो ये 7.61% है
अल्फ़ा रेशियो ये बताता है कि फ़ंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है, तो ये फ़ंड का बहुत ही बढ़िया है। बीटा देखें तो ये 0.90 है, जो कि 1 से कम है, यानी कि ये फ़ंड कम वॉलेटाइल नेचर का है। वहीं पर इसका साप रेशियो देखें तो ये 1.38 है। साप रेशियो ये बताता है कि फ़ंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये भी फ़ंड का बढ़िया है। कुल मिलाकर फ़ंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी बढ़िया हैं। यदि फ़ंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें आपको 31 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 84.34% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, यानी कि ये पैसा स्टॉक्स में लगा हुआ है। 0.26% डेट में इन्वेस्टेड है, 2.73% रियल एस्टेट में लगा हुआ है और 12.67% कैश में होल्ड किया हुआ है। यदि SBI के इस फंड के स्टॉक्स की लिस्ट को देखें तो आपको इसमें मुथूट फाइनेंस, हेडसन एग्रो, HDFC बैंक, KPR मिल, एथर और बजाज फिनसर्व जैसी बहुत ही बढ़िया कंपनियां देखने को मिल जाएगी, यानी कि पोर्टफोलियो में आपको अच्छी कंपनियां ही देखने को मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं कि इस स्कीम में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस SBI प्लान को SBI की किसी भी ब्रांच से बाय किया जा सकता है। साथ ही SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से भी इस फंड को बाय किया जा सकता है। हालांकि इस स्कीम को ओनली बच्चों के नाम से बाय कर सकते हैं, जिसमें कि बच्चे की एज 18 साल से कम होनी चाहिए। इस स्कीम में 500 रुपये से SIP और 5000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी चाइल्ड प्लान की जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।